मैं मिसिज राकेश टिकैत, सुनीता मेरा नाम है, और इसका बदला लेंगे सरकार पर से किसान। नमस्कार। आपको आज मैं ले चलने वाली हूं एक ऐसी जगह पर जो शायद आपके बहुत सारे सवालों का जवाब देगी। गाजीपुर प्रोटेस्ट साइट पर राकेश टिकैत जी को आंखों में आंसू आ गए, ये बात कहते कहते कि इतनी मुश्किलों से जो उन्होंने किसान आंदोलन खड़ा करा है, पुलिस जबरदस्ती से, यूपी की सरकार जबरदस्ती से उसे खाली कराना चाहती है, और वो भी उन पर बदनामी का दाग लगाते हुए। राकेश टिकैत जी के आंसू वाला वीडियो हो गया वायरल, और कम से कम 500 ट्रैक्टर आधी रात को निकल पड़े मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से टिकैत जी को गाजीपुर बॉर्डर साइट पर मिलने के लिए। आज हम आए हैं मुजफ्फरनगर, और हम अभी खड़े हैं महेंद्र सिंह टिकैत जी के घर पर। महेंद्र सिंह टिकैत जी राकेश टिकैत और नरेश टिकैत जी के पिताजी हैं, और उनके घर पर आके हमें पता चला कि इतना जज्बा जो राकेश टिकैत जी के शब्दों से यदि कहा जाए कि खून बरस रहा था, वो कहां से आता है, उसका इतिहास क्या है। जो लोग नहीं जानते, महेंद्र सिंह टिकैत जी के पिताजी भी एक खाप में किसान के बड़े नेता थे। उनका देहांत जल्दी हो गया, और महेंद्र सिंह टिकैत जी को 14 साल की कम उम्र में ही नेता का साफा पहना दिया गया, उनके पिताजी को लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए। महेंद्र सिंह टिकैत जी ने मुजफ्फरनगर को उत्तर प्रदेश में अपना गढ़ बनाते हुए किसानों के लिए आजीवन काम किया, और उनके ना रहने के बाद उनके दोनों बेटे नरेश टिकैत जी जो प्रेसिडेंट हैं राष्ट्रीय भारतीय किसान यूनियन के, और उनके छोटे बेटे राकेश टिकैत जो हैं वो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन के। तो आइए मेरे साथ, और मैं आपको जल्दी से दिखाती हूं वो कमरा जहां पे एक नहीं 3 पीढ़ियों का इतिहास दर्ज है। जी हां, हम हैं महेंद्र सिंह टिकैत जी के घर पे। इधर आइएगा मेरे साथ और दिखाइएगा ये तस्वीरें जो बयां करती हैं कि ये किसान आंदोलन जिसे हम आज भारतवर्ष में देख रहे हैं, इसके पीछे जो लोग हैं, और यदि मैं स्पेशली नाम लूं टिकैत जी का, तो पूरी एक जनरेशन जो है वो इसमें झुक गई। पूरी एक जनरेशन ने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया है। देखिए इस पर्टिकुलर पिक्चर पे आपका ध्यान चाहूंगी। 8 अप्रैल 2008 में सिसौली और खतौली, 2 छोटे छोटे कस्बे हैं मुजफ्फरनगर जिले के, सिसौली में हुई एक बड़ी महापंचायत, जिसको कवरेज करने की पूरी देश की मीडिया यहां पे लग गई थी। महेंद्र सिंह टिकैत जी के जीवन काल में बहुत सारे बड़े किसान आंदोलन हुए, और इसलिए किसान आज जब टिकैत जी ने एक आवाज लगाई तो उसमें अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो गए। मेरे सहयोगी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे पास आए, और आपको लेके चलती हूं सबसे पहले महेंद्र सिंह टिकैत जी की तस्वीर के पास। ये महेंद्र सिंह टिकैत जी की तस्वीर है। ये उनके सामने वो किसानों के टूल्स रखे हुए हैं जो दिखाते हैं कि आपने आजीवन राजनीति को नहीं, केवल किसानों के मामले को ही सर्वोपरि माना। ये है राकेश टिकैत जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन की, जिसे कह लिया जाए कि एक यंगर जनरेशन की पिक्चर। और यहां पर हम देख रहे हैं राकेश टिकैत जी के जो बेटे हैं गौरव टिकैत जी, उनकी भी तस्वीर। यहां पे कुछ न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स भी हैं जिन पर आपका ध्यान मैं लाना चाहूंगी। ये देखिएगा, टिकैत जी का अदालत में आत्मसमर्पण, जमानत पे रिहा, ऐसे एक नहीं बहुत सारी न्यूज यहां पर है। कहने को तो ये सिर्फ कमरा है, लेकिन ये बयां करता है कि किस तरीके से टिकैत जी का परिवार पूरा किसानों के लिए समर्पित है। ये इसके बारे में हमें थोड़ा बताइएगा, हमारे लोगों को थोड़ा बताइएगा। जी, ये तस्वीर का इतिहास क्या है, कहां से आई है ये तस्वीर?
टिकैत जी को ताकि टिकैत को गिफ्ट दी थी एक जी, वो है पेंटर थे, उन्होंने गिफ्ट करी थी महेंद्र सिंह टिकैत जी ताकि टिकैत जी। तो कल क्या हुआ और आज मुजफ्फरनगर में जो बड़ी खाप पंचायत होने वाली है उसके बारे में बताइएगा। आपका नाम बताइएगा, कहाँ से ये बताइएगा। मैं एक भारतीय किसान यूनियन का एक सच्चा सिपाही हूँ। मेरा डिस्ट्रिक्ट जिला मुजफ्फरनगर है। रात जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी की आंखों में जो पानी आया और जो वो रो पड़े और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से उठूंगा नहीं, चाहे मेरी आत्महत्या हो जाए, चाहे मेरे गोली भी लग जाए, मैं किसानों के तीनों काले कानून वापस करा के ही जाऊंगा। तो हमारे में इतना आक्रोश आ गया, हमारी माताएं बहनें ताऊ चाचा सब हम रोने लगे और हमने रात को ही प्लान कर दिया दिल्ली के लिए। जब हमारे चौधरी साहब ने इतने उत्साह रोने लगे, हम इतना दुख हमें हुआ कि हद से ज़्यादा। हमने कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत जी, उन्होंने रात को ही आह्वान एक माइक में अनाउंस कर दिया कि कल गवर्नमेंट कॉलेज मुजफ्फरनगर में एक बड़ी विशाल महापंचायत होगी किसानों की। तो कितने ट्रैक्टर्स कल निकल गए आधी रात को ही आपके हिसाब से मुजफ्फरनगर से गाजीपुर बॉर्डर पे जाने के लिए? 2500 के करीब ट्रैक्टर आपके बागपत जिला मुजफ्फरनगर से 1500 ट्रैक्टर रात ही रवाना हो गए थे। जी 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 जी। और यहाँ पे लोगों के बीच में मुजफ्फरनगर में जो टिकैत जी का परिवार का किसान आंदोलन का गढ़ रहा है, यहाँ पे लोगों के बीच में क्या 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 सोच रहे हैं लोग, क्या महसूस कर रहे हैं कल रात के बाद से? लोग तो उन्हें यहाँ पे जिला मुजफ्फरनगर में अपना भगवान मानते हैं टिकैत जी को। उनके लिए तो अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार है 24 घंटे। जी जी जी। इतने महीनों की मेहनत जिसमें किसान सड़क पर खड़ा है, उस पूरे मूवमेंट को एक तरीके से खत्म करने की कोशिश गाजियाबाद के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने कह दिया कि रात के 12 बजे तक पूरे किसानों को गाजीपुर बॉर्डर से खाली किया जाए। राकेश टिकैत जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा 2000 से ज्यादा पुलिस खड़ी है और आरएसएस बीजेपी के भी बहुत सारे लोग जो हैं वहां मौजूद थे और पूरी कोशिश थी कि गाजीपुर प्रोटेस्ट साइट पर किसानों के आंदोलन को खत्म कर दिया जाए। खैर, टिकैत जी के उन आंसुओं ने कर दिया कमाल और 1500 कम से कम, और कुछ लोग कह रहे हैं 2500 ट्रैक्टर मुजफ्फरनगर जो है राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी और उनके पिताजी महेंद्र सिंह टिकैत जी के पूरे परिवार का गढ़ मुजफ्फरनगर से लोगों के दिल इतने, जिसे कहा जाए, इमोशनल हो गए कि लोग आधी रात को ही निकल गए मुजफ्फरनगर से गाजीपुर प्रोटेस्ट साइट के लिए। आज मैं आई हूं महेंद्र सिंह टिकैत जी, राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी के घर पर और बात कर रही हूं सुनीता जी से और अनीता जी से। सुनीता जी जो है वो मिसेस राकेश टिकैत है, राकेश टिकैत जी की धर्मपत्नी है, और अनीता जी जो है वो है टिकैत भाइयों के तीसरे भाई नरेंद्र सिंह टिकैत जी की धर्मपत्नी। इनसे जानना चाहती हूं कि आपके पति, आपका पूरा परिवार, उनकी एक लंबा इतिहास रहा है किसान आंदोलन में। सुनीता जी, मिसेस राकेश टिकैत का क्या संदेश है जो लोग देख रहे हैं हमें? मेरा संदेश यही है कि 26 जनवरी वाले दिन जब झगड़ा हुआ, जब वो जो परसों कल लगाई रात 27-28 को, वो 26 जनवरी को कहाँ चली गई थी? रास्ता क्यों रोका? जो किसान जाना चाह रहे थे जिस रास्ते से, वो रास्ता पुलिस ने, प्रशासन ने मिलकर रोका। जिधर जाना था वो रास्ता बंद कर दिया, उस पर भारी बैरिकेडिंग लगाई। जिस रास्ते पे जाना नहीं था वो उस रास्ते पे पुलिस की बैरिकेडिंग थी, उसको तो इंसान ऐसे धकेल के हटा देता है। बहुत बार देख रखे, हटाते हुए भी हटवा भी रखे, 7 लाख के भी हटवा रखे। और सरकार की सारी राजनीति थी, जिस गेट को लाल किले के हाथी तक नहीं खोल सकते उसको तो भी खोल सकती है, या जो बंद करेगा उसको वो खोल सकता है। कहाँ सो रही, क्यों सो रही? सोची समझी साजिश सरकार की है सारी की सारी जी। और पूरी सरकार सारी साजिश सरकार की है। सरकार ने उधर को ट्रैक्टर मोड़े, सरकार के नुमाइंदे थे उनमें, और फिर रात दो विधायक गाजीपुर बॉर्डर पर आकर 200-250 आदमियों को लेकर हथियार ले रहे वे साथ में, और वे किसान यूनियन के धरने को हटाना चाह रहे थे। इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा सरकार को। कहाँ सो रही सरकार? आज लो तो देखा ही नहीं था, इब लो तो चूहो बिल्ली तो लड़ी, शेर तो इब लड़ेगी, इब देखेगी वो इस आंदोलन को। तो यहाँ पे घर पे क्या माहौल? हमने तो देख रखे 2-2 लाख पुलिसकर्मी जी, बेचारे वे भी मारे ही भाई हैं, उन पर सरकार का दबाव है कि इन्हें हटाओ यहाँ से। वे भी रो रहे थे, उनकी भी कोई गलती नहीं है। सॉरी, सोची समझी साजिश सरकार की है। मोदी जी के नुमाइंदे वहां गए, क्यों घुसे? गोली क्यों नहीं मारी? उनका जो फांसी, उसमें चाहे 20 लाश गिर जाती,
जो हमारी धरोहर है लाल किले की, उसमें आम आदमी की घुसने की क्या थी? जो गुंडे का तो घुस गए, उसमें तो आतंकवादी घुस कर उड़ा देंगे। सरकार की किस चीज की जिम्मेदारी? कहीं की जिम्मेदारी थी? किस चीज की जिम्मेदारी? मतलब वहाँ झंडा फहराते रहे किसान और मतलब वहाँ से खड़े रहे और उन्हें तो एक बार भी मतलब उन पे एक्शन लेने का किसान तो खेत का रास्ता जानता है, चक्रोड दे मील तक का भी बुग्गी झोटे के साथ, ट्रैक्टर के साथ भी अभी 2 साल तक 4 साल तक, उसको तो दिल्ली के रास्ते का ही नहीं पता किधर को ले जाना। जिधर को सरकार ने मोड़ दिया वे तो उधर को ही मुड़ गए। वे क्या करते? आज ट्रैक्टर पे नट बजा, ट्रैक्टर पे हवा काट दी, डीजल काट लिया, तिरंगे झंडे पर पुलिस वालों ने लट बजाए। हमने देखे क्या तिरंगा झंडा वही है जो लाल किले पे लग रहा है? तिरंगा झंडा सिर्फ एक ही है जो लाल किले पे। क्या उस ट्रैक्टर पे वो तिरंगा झंडा नहीं था जिस पे लट बजाए गए? किसने बजाए? पुलिस प्रशासन ने। या तो उस पुलिस, फिर वे पुलिस नहीं थे, फिर वे पुलिस की वर्दी में उनके नुमाइंदे थे जिन्होंने उस पर लठबारी करी। किस हक से उन्होंने हमारे तिरंगे झंडे को किस हक से जमीन पे गिराया? क्या वो तिरंगा झंडा नहीं है? उसका अपमान नहीं हुआ? एक तरफ की ये दिखाती है गोदी मीडिया जो बैठी हुई है ना, ये एक साइड का दिखाती है। 2 दिन नेट बंद रखे वहाँ, अब आ रही है वीडियो निकल के, एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। ये जो कल हुआ है ना, जो किसान जो आंसू निकले गए हैं, एक एक आंसू का हिसाब लिया जाएगा। ये किसानों के लिए आंसू निकले गए हैं। जो ये तिरंगा झंडा लाल किले पे है, वही तिरंगा झंडा हमारे, जो इतना सा भी तिरंगा झंडा अगर कहीं होगा उसका, वही जो हमारे दिल में उसके लिए श्रद्धा है वो उसकी भी होनी चाहिए। लेकिन पुलिस प्रशासन ने, वो वीडियो आज भी मेरे पास है, पुलिस प्रशासन ने किससे पूछ के उस तिरंगे का अपमान किया, डंडे बजाए गए और उसे धरती पर नीचे फेंक दिया। क्या वो तिरंगा झंडा नहीं था? फिर वो पुलिस प्रशासन नहीं था, वो पुलिस की वर्दी में उनके नुमाइंदे थे, ठीक है। और जो हमारे जो शहीद हुए हैं ना यहाँ पे जितने भी किसान, एक एक का हिसाब लिया जाएगा। ये गोदी मीडिया कुछ नहीं दिखाया आज तक, एक किसान नहीं दिखाया इन्होंने कि वहां पे वो किसान किस तरह शहीद हुए, वो इन्होंने कुछ नहीं दिखाया। उसका एक एक चीज का हिसाब अब लिया जाएगा। ये जो कल अब नए सिरे से शुरू हुआ है ना, इसको अब तुम देखना बीजेपी वालों और सरकार, स्पेशली सरकार जोन सी यहाँ फोर्स भेजी गई, उस दिन लगा देती फोर्स, लाल किले में लगाती फोर्स, वहां क्यों नहीं लगाई फोर्स? वहां क्या था? वहां कैसे घुसने दिए तुमने अपने आतंकवादी? वे 2 आतंकवादी, उनके ऊपर तुमने सारे किसानों के बारे में बोल दिया कि ये आतंकवादी हैं। ये नहीं चलने का। अब ये एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। ये जितने भी ये किसान है, तुमने नू सोच लिया होगा इसे इन्हें आतंकवादी कहकर यहाँ से खदेड़ देंगे। हिम्मत हो तो हाथ लगा के दिखा दियो। और पुलिस प्रशासन को भी चुनौती है, सरकार को भी चुनौती है। जो ये कल जो हुआ है उससे मतलब सभी किसान भाइयों को बहुत ठेस पहुंची है। और आज सरकार को किसान अपनी ताकत का एहसास कराएगी। वे बोलते थे ना वहाँ पे कि एक मुट्ठी भर किसान है, ये मतलब बहुत थोड़े से हैं, कुछ नहीं है। आज जो राकेश टिकैत के जो परिवार है, ये बहुत बड़ा परिवार है। आज वो अपनी ताकत दिखाने के लिए मतलब वहाँ इकट्ठे हुए हैं। और आज सरकार, उस इंसान ने, उस मतलब एक परमात्मा का बंदा है, उसने अकेले रह के वहाँ पे उसने पूरे प्रशासन, पूरी सत्ता को हिला के रख दिया। अब देखते हैं उनकी ताकत में क्या करते हैं। अब ये उनके लिए चैलेंज है कि वे करते क्या है इस चीज। अब लगा के देखो, फोर्स लगाओ, कुछ भी लगाओ, अब उन्हें पीछे हटा, अगर उनमें ताकत है तो अब कुछ भी करके देखो। किसान जो चाहेगा किसान वो करेगा। मैं मिसिज राकेश टिकैत, सुनीता मेरा नाम है, और इसका बदला लेंगे सरकार पर से किसान। जो लाल किले पे झंडे का अपमान हुआ, यू किसान उन्होंने नहीं करा, ये उन्होंने नहीं किया। इसके बदले में इसे किसान नहीं जान देने के वैसे किसानों के लिए तो सरकार एक बार भी नहीं आई। जो पुलिस वाले पिटे वे भी मारे ही हैं, उनके नाम के साहब हॉस्पिटल में जा लिए, 200 किसान मर लिए, 225। एक बार भी पत्रकारों के द्वारा ही क्या दे देते श्रद्धांजलि, उनकी जीभ भी कुछ हो जाती, इतने भी नहीं सोच सके। तो आपने देखा कि हम आ गए हैं मुजफ्फरनगर, और थोड़ी ही देर में मुजफ्फरनगर में आपको लेके चलूंगी एक बड़ी खाप पंचायत जो नरेश टिकैत जी ने बुलाई है सारे किसानों को एक बार फिर से आह्वान देने के लिए कि ये किसान आंदोलन है और इसमें जीत हमें हासिल जरूर करनी है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अधिवक्ता अवनी बंसल। मैं मिसिज राकेश टिकैत, सुनीता मेरा नाम है, और इसका बदला लेंगे सरकार पर से किसान।